स्मार्ट ट्रेडर्स ओवरथिंक करते हैं, सिंपल ट्रेडर्स पैसा बनाते हैं। और अगर अभी आपकी ट्रेडिंग रिजल्ट्स स्ट्रेसफुल लग रही हैं, तो वो मार्केट नहीं है जो ऐसा कर रही है, वो कॉम्प्लेक्सिटी है जो ऐसा कर रही है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको जो कुछ भी चाहिए वो सिर्फ वन कैंडल में है, तो क्या आप मुझ पर बिलीव करोगे? नो इंडिकेटर्स, नो एंडलेस कॉन्फ्लुएंसेस, नो स्टोरीज, बस स्ट्रक्चर, टाइमिंग और एग्जीक्यूशन। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि सिंप्लिसिटी बेसिक नहीं होती, वो प्रोफेशनल होती है। और जैसे जैसे आपका प्रोसेस क्लीन होता जाएगा, वैसे वैसे आपके रिजल्ट्स फाइनली कंसिस्टेंट फील होने लगेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चार्ट को बस 1 सेकंड के लिए देखें। हम पाउंड यूएसडी पर हैं और आवरली टाइम फ्रेम पर हैं। अब अगर आप इस चार्ट को देखें तो ज्यादातर ट्रेडर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट कर रहे होंगे। कुछ ट्रेडर्स ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर रहे होंगे। कुछ लोग प्राइस के कुछ खास लेवल्स पर वापस आने का वेट कर रहे होंगे ताकि लिक्विडिटी ट्रेड कर सकें। और कुछ ट्रेडर्स तो चार्ट पर एक लाइन डाल देते हैं ये जानने के लिए कि कब बाय करना है और कब सेल। मेरे लिए ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप जितना सिंपल अपनी ट्रेडिंग रखोगे, उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल और कंसिस्टेंट बनोगे। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, मैं अपने चार्ट पर जूम करूंगा और सिर्फ इस बात पर फोकस करूंगा कि अगले 1 आवर में मुझे क्या करना है। मैं 4-5-6 घंटे चार्ट के सामने बैठना नहीं चाहता। मैं अपना टाइम सेट करना चाहता हूं, मैं चार्ट पर आना चाहता हूं और मुझे क्लियरली पता होना चाहिए कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं। अब अगर हम यहां प्रीवियस कैंडल क्लोज देखें, तो आप देख सकते हैं कि ये कैंडल बियरिश क्लोज हुई है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि पिछले 1 आवर में बियर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे। अब जब हम इस आवरली कैंडल को देखते हैं, तो यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये इंडिकेट करे कि प्राइस बुलिश कंटिन्यू करेगा या बियरिश कंटिन्यू करेगा। जो हम देख पा रहे हैं वो ये है कि कैंडल बियरिश क्लोज हुई है, एक विक रिजेक्शन है, एक डिसेंट बॉडी क्लोज है। और ये हमें ये बताता है कि मार्केट में बायर्स या सेलर्स एक्टिव हैं। अब अगर हम मार्केट में बाय करते हैं, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस कैंडल के क्लोज होते ही बुल्स मार्केट को कंट्रोल कर लेंगे। क्या हम ये अजम्पशन बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये बताए कि प्राइस बुलिश कंटिन्यू करेगा या बुलिश फ्लिप करेगा। अगर प्राइस किसी सपोर्ट लेवल पर होती और आप देखते कि प्राइस बुलिश क्लोज हुई है, बियरिश सेंटिमेंट मेंटेन नहीं हो पाया और अगली कैंडल बुलिश चली गई, तो हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि वहां सपोर्ट लेवल था और प्राइस लो को ब्रेक करने में फेलियर हुई। हम बुलिश क्लोज हुए थे और साफ दिख रहा है कि प्राइस बियरिश सेंटिमेंट को मेंटेन नहीं कर पा रही है। इसलिए हमें बियरिश ट्रेड करने का सोचना चाहिए। अब अगर हम मार्केट में उस लेवल को देखें जहां प्राइस ने फिर से दिखाया कि वो बुलिश कंटिन्यू नहीं कर पाई। इस केस में प्रीवियस कैंडल बुलिश क्लोज हुई। प्राइस ने बुलिश जाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गई। हमें विक रिजेक्शन मिला और एक बियरिश कैंडल क्लोज हुई। अब हमारे पास मार्केट में एक ऐसा लेवल है जहां प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रही और यहां से हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल बियरिश कंटिन्यू करेगी। तो इसी सिंपल लॉजिक के साथ अगर हम करंट मार्केट स्ट्रक्चर देखें, तो यहां भी दिख रहा है कि प्राइस फिर से बुलिश पुश कंटिन्यू नहीं कर पा रही। प्रीवियस कैंडल बुलिश क्लोज हुई थी, प्राइस ने बुलिश जाने की कोशिश की, वो फेल हुई और बियरिश क्लोज हो गई। अब सवाल यह है, क्या इस मार्केट में कोई ऐसा लेवल है जिसके साथ हम काम कर सकें? एक जहां प्राइस जा सकती है और दूसरा अगर प्राइस बुलिश जाएगी तो। अगर हम यहां लेवल डालते हैं तो ये बस एक प्रिजम्पशन होगी कि नेक्स्ट कैंडल बुलिश होगी। लेकिन अगर हम यहां लेवल डालते हैं तो अब हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइस कहां जा सकती है। तो बात को सुपर सिंपल रखते हुए अगर हम सब कुछ पीछे ले जाएं, प्रीवियस कैंडल बियरिश क्लोज हुई है। हाँ, हमारे पास विक रिजेक्शन है, लेकिन एक अच्छा बॉडी क्लोज भी है। इसका मतलब यह है कि लॉजिकली इस मार्केट के जाने की सिर्फ एक डायरेक्शन है और वो है नीचे की तरफ। तो अब हमें मार्केट में एविडेंस ढूंढनी है जो इस नैरेटिव को सपोर्ट करे। आपको ये नहीं करना है कि स्टोरीज बना लो इस होप में कि प्राइस कुछ करेगी। आपको ये देखना है कि प्राइस क्या कर रही है और उसी के साथ चलना है। यहां प्रीवियस कैंडल बियरिश क्लोज हुई। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये बताए कि प्राइस इन लोज तक नीचे नहीं जा सकती। इसलिए प्राइस इन लोज तक नीचे जाती है। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि प्राइस इस स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पाई। उसने बियरिश जाने की कोशिश की, वो फेल हुई, वो बुलिश क्लोज हुई और इसलिए प्राइस बुलिश कंटिन्यू करती है।
ऐसे एविडेंस आपको चार्ट्स पर हर सिंगल डे मिलते हैं, तो हम वही सेम लॉजिक यूज करेंगे। प्रीवियस कैंडल बियरिश क्लोज हुई है, तो हम प्राइस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इसका 8 ही लॉजिकल आंसर है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस वापस इन लोज तक जाएगी। अब जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, कैंडल क्लोज हो चुकी है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है लोअर टाइम फ्रेम पर जाना। हम यहाँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पर मूव करेंगे। अब जिस कैंडल को हम ट्रेड कर रहे हैं, चलो एक बार आवरली पर वापस चलते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। ये 3 बजे वाली कैंडल क्लोज हुई है, जिसका मतलब है कि हम 4 बजे वाली कैंडल ट्रेड करने वाले हैं। तो हम चार्ट पर वो एरिया मार्क करेंगे जहां 4 बजे वाली कैंडल ओपन होती है और फिर उसे ट्रेड करने की सोचेंगे। तो 1 मिनट पर्सपेक्टिव से हम साफ देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आप ट्रेडर कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो या इनएक्सपीरियंस्ड हो, आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। मार्केट में हमारे पास एक ऐसा एरिया है जहां प्राइस ने एक लोअर हाई बनाया है। तो जब तक प्राइस इस एरिया के नीचे ट्रेड कर रही है, तब तक बेरिश सेंटिमेंट मेंटेन रहेगा। अब नई आर्ली कैंडल के ओपन पर हम प्राइस से ये देखना चाहते हैं कि वो कैंडल फॉर्मेशन की सिंपल एनाटॉमी बनाए। इसका मतलब है प्राइस पहले एक विक बनाए और उसके बाद बेरिश फ्लिप करे। इस आइडिया के साथ कि ये नई आर्ली कैंडल प्रीवियस आर्ली कैंडल के लाइन में बेरिश कंटिन्यू करेगी, कम से कम इन लोज तक नीचे। तो जब हम आगे बढ़ते हैं, तो अभी हम बस उस विक के बनने का वेट कर रहे हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये वही विक है जो आर्ली टाइम फ्रेम पर बनती है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि प्राइस बेरिश कंटिन्यू करे। अब जब हम इस ट्रेड को ढूंढ रहे हैं, तो आइडियल सिनेरियो ये है कि प्राइस बेरिश फ्लिप करे और फिर हम ट्रेड लें। अब यहीं पर ये नई आर्ली कैंडल अपना बेरिश सेंटिमेंट बनाती है। तो अगर मैं इसे आपके लिए क्लियरली ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये नई आर्ली कैंडल है। प्राइस ने एक टॉप विक बनाई और अब इस पॉइंट पर कैंडल बेरिश फ्लिप कर रही है। अब सवाल ये है, क्या ये वो पैटर्न है जिसे हम ट्रेड कर सकते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे ये एक डबल टॉप है और हाँ, प्राइस नीचे जा सकती है, ये मैं समझता हूं। लेकिन मार्केट में हमें ऐसे पैटर्न्स देखने होते हैं जो क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल हों, रिपीटेबल हों, खासकर 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहां पर हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं एक कंसोलिडेशन के रूप में, जहां प्राइस साइडवेज मूव कर रही है और कोई क्लियर डायरेक्शनल बायस नहीं है। हाँ, प्रीवियस कैंडल बेरिश क्लोज हुई थी, नई कैंडल ने टॉप विक बनाई और बेरिश फ्लिप भी किया। तो टेक्निकली ये कैंडल फॉर्मेशन की एनाटॉमी है, और एक बार जब ये बेरिश हो जाती है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस बेरिश ड्राइव करे। लेकिन हमें एक रिपीटेबल पैटर्न चाहिए। तो भले ही यहां प्राइस बेरिश फ्लिप कर रही हो, ये अभी भी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। मार्केट से हम ये देखना चाहते हैं कि वो हमें एक साइन दे कि प्राइस अब अपने स्ट्रक्चर में शिफ्ट कर रही है। और यहां आप देख सकते हैं कि प्राइस अब इस फॉर्मेशन में एक लोअर हाई बनाना शुरू कर रही है, जिसका मतलब है कि आगे एक नया लोअर लो बनने की संभावना है। तो हमारे पास यहां एक डबल टॉप है जो विक क्रिएशन से बना, लो ब्रेक नहीं हुआ, एक कंसोलिडेशन बनी, लेकिन अब हमें एक स्ट्रक्चरम शिफ्ट दिख रहा है जहां प्राइस अब लोअर हाई बना रही है। और इस पूरे सिनेरियो में हम बस यही कर रहे हैं दोस्तों कि एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बनाए रख रहे हैं कि जैसे ही प्राइस बेरिश सेंटिमेंट में शिफ्ट होती है, तो रिमेंबर, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अब हम एक रिपीटेबल पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो आवरली कैंडल के बेरिश होने के लाइन में है, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो बेरिश क्लोज होगी। तो जैसे ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ये हमारे लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए इनफ एविडेंस है। हमारे पास करीब 3.5 पिप का स्टॉप लॉस है। हम यहां 1 आवर स्ट्रक्चर के लोज को टारगेट कर सकते हैं, या फिर आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड टारगेट कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ज्यादातर केसेस में ये 1:2 से लेकर 1:5 तक होता है। आज हम मार्केट टारगेटिंग में नहीं जाएंगे, मैं बस आपको सिंगल कैंडल ट्रेडिंग की सिंप्लिसिटी दिखाना चाहता हूं। जैसे ही हमें ये एविडेंस मिल जाती है, वो हमारे लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए इनफ होती है, इस स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ कि मार्केट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगी। तो अब तक इस पर्सपेक्टिव से जो हुआ है वो बस इतना है। प्रीवियस कैंडल बेरिश क्लोज हुई, हमने एक्सपेक्ट किया कि नई कैंडल एक टॉप विक बनाए, जो कैंडल फॉर्मेशन की एनाटॉमी है, और फिर वो नई कैंडल बेरिश ड्राइव करे। अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली यही हुआ है। अब ये कोई मैजिक नहीं है, ये बस सिंप्लिसिटी है अपने प्योरेस्ट फॉर्म में। अब आप पूछ सकते हैं,
अगर ट्रेड लूज हो जाए तो क्या? तो बस एक ट्रेड लूज होगा। अगर ट्रेड ब्रेक इवन हो जाए तो बस ट्रेड ब्रेक इवन हो जाएगा। अगर प्राइस मुझे ट्रिगर करके पुल बैक कर जाए तो बस वैसा ही है। इट इज़ वॉट इट इज़। लेकिन आपको यहां जिस चीज पर ध्यान देना है वो है एक रिपीटेबल प्रोसेस जो हर दिन किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर इजीली आइडेंटिफाइबल हो। प्रीवियस कैंडल बेरिश क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल बेरिश गई। प्रीवियस कैंडल बुलिश क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल बुलिश गई। प्रीवियस कैंडल बेरिश क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल बेरिश। और इसी तरह चलता रहता है और इसी को सिंप्लिसिटी कहते हैं। हम यहां बस एक सिंगल कैंडल की मूवमेंट का फायदा उठा रहे हैं। हम उस आवरली कैंडल के रेंज को मैनिपुलेट कर रहे हैं सिंपल स्ट्रक्चर के थ्रू, यानी ट्रेंड के थ्रू, और ट्रेंड कंटिन्यूएशन या ट्रेंड रिवर्सल के अर्ली साइंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं सिनारियो के हिसाब से जिसे आप ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों, यही है सिंगल कैंडल ट्रेडिंग की सिंप्लिसिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, प्रोसेस पर ट्रस्ट बनाए रखें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक हैप्पी ट्रेडिंग।